सो स्ट्रोक पेशेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि रिहैब इतना ज़रूरी क्यों है? हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, तो क्या वो इनफ नहीं है? एंड यही इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि रिहैब रिकवरी का इंजन है और उसका बेस्ट फ्यूल है प्रॉपर न्यूट्रिशन। बिल्कुल, कंटिन्यूस जो मूवमेंट है वो हमारे न्यूट्रिशन को रास्ता दिखाता है। तो कंसिस्टेंट रिहैब जो है वो हमारे न्यूट्रिशन को की पावर को मल्टीप्लाई करता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिहैब इज़ द फाउंडेशन और विदाउट एक्टिव प्रैक्टिस ब्रेन की प्लास्टिसिटी ही शुरू नहीं होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी न्यूट्रिशन रिहैब को रिप्लेस कर दे? नहीं, रिहैब को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रिहैब ड्राइवर है तो न्यूट्रिशन जो है वो उसका एक्सेलेटर है। न्यूट्रिशन उसको सॉफ्ट, सस्टेनेबल एंड स्मूथली उसको रन करने में हेल्प करता है। भाविनी, आप ही बताइए कि ये रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे ब्रेन को कैसे रिवायर करते हैं? सो जब हम किसी मूवमेंट को 50 बार या 100 बार रिपीट करते हैं तभी ब्रेन नए सर्किट्स बनाना चालू करता है। ये एक बायोलॉजिकल लॉ है। विदाउट रिपीटेशन कोई भी मॉलिक्यूल या डाइट का पार्ट वो रीवायरिंग अपने आप नहीं कर सकता। और अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जब मैं पेशेंट को बार बार हैंड एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ तो आप बताएं कि डाइट का वो कौन सा पार्ट या मॉलिक्यूल है जो उस एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बना देता है? ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लैवेनॉइड्स, ये कई फूड मॉलिक्यूल हैं जो न्यूरॉन को नरिश करके और उसको फास्ट कर हेल्प करते हैं कि वो जल्दी काम करें, उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो बेसिकली रिहैब जो है वो रास्ता है और न्यूट्रिशन उस रास्ते पे बहुत ही स्मूथली और फास्ट चलता है। सो एक पेशेंट था जो मंथ्स तक प्लेटो स्टेज पे अटका हुआ था। हमने फिर रिहैब की इंटेंसिटी भी बढ़ाई और न्यूट्रिशन को भी ट्वीक किया एंड फाइनली ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया। ब्रेक थ्रू मूवमेंट से आया लेकिन न्यूट्रिशन ने ही उस एफर्ट को सस्टेन किया। एग्जैक्टली, रिहैब ने दरवाज़ा खोला और न्यूट्रिशन ने बड़े इजीली उसमें एंट्री कर ली। तो याद रखिए कि रिहैब अगर आपका ड्राइवर है तो न्यूट्रिशन आपका ट्रस्टेड को पायलट, और दोनों मिलकर ही आपकी जर्नी को सेफ और सक्सेसफुल बनाते हैं। और इसी सिनर्जी को हमने हमारी न्यूरो नरिश गाइड में अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि हर सर्वाइवर और हर केयर गिवर को एक अच्छे से क्लियर रोड मैप मिल सके। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट को फील होता है। अगर वो बाहर से बिल्कुल सही भी दिख रहे हैं तब भी उनके मन में और उनके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।